विजय सिन्हा का तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला। बता दें आपको प्रीतम और सिकंदर से क्या है संबंध। विजय सिन्हा का यह बड़ा बयान सामने आया है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर विजय सिन्हा का यह बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि प्रीतम और सिकंदर से क्या है संबंध, नीट मामले के आरोपियों से तेजस्वी का क्या रिश्ता है, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि प्रतिपक्ष है तो उसका निवारण भी करे, लेकिन केवल ट्वीट ना करे। और विजय सिन्हा का यह बड़ा बयान सामने आया है। तेजस्वी यादव को लेकर विजय सिन्हा का यह बड़ा हमला। वाह रे जंगल राज की जुबराज, क्या नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेवारी सिर्फ ट्वीट करना है? जनता के बीच उसकी आंसू पोंछने का नहीं, उसके दर्द को समझने का नहीं, प्रशासन के द्वारा किए गए कार्रवाई से अवगत नहीं कराना। सरकार पूरी तरह से सजग है, कार्रवाई कर रही है। आप अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। आपको हमने कहा था 24 घंटा के अंदर बताइए कि पेपर लीक मामले में जो जांच चल रही है, आपका प्रीतम के साथ, सिकंदर के साथ क्या संबंध है, आपके परिवार से उसका क्या साठगांठ है, क्यों सच नहीं बता पा रहे, लोगों को भरमा रहे। और आपने देखा है कि प्रशासन की सजगता, कि बैंक लूटने के मामले में किस तरह से पुलिस ने एनकाउंटर किया है 2 लोगों को, जो घायल भी हुआ है। और पूरी तरह से लोग सजग है। अपने लोगों को सजग करिए, चेता दीजिए, सावधान हो जाइए, क्योंकि जो जंगल राज के पुरोधा आपके हैं वो अपराध और भ्रष्टाचार में संलिप्त रहेंगे तो वो बख्शे नहीं जाएंगे, उनकी भी दुर्दशा तय है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ जुड़ गए हैं। चलिए उत्कर्ष की ओर रुख करते हैं और उससे जान लेते हैं कि नीट पेपर लीक मामले में अब तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है। उत्कर्ष, नीट पेपर लीक मामले में सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई और अब तक क्या कुछ जानकारी और अपडेट मिल रहा है? उत्कर्ष। और बिल्कुल नैना, देखिए नीट पेपर लीक मामले को लेकर आज 25 जून को सुनवाई हुई है। देखिए इससे पहले भी एक बार और सुनवाई हुई थी, लेकिन उस वक्त किसी भी आरोपी को जमानत नहीं मिली थी। लेकिन आज की सुनवाई में एक बड़ी खबर सामने आई, जहां पर ये तमाम कह सकते हैं कि जो भी केसेस थे वो अब सीबीआई के विशेष कोर्ट को हैंडल कर दिया गया है। यानी कि अब तमाम चीज़ों की जानकारी और तमाम चीज़ें जो होंगी वो सीबीआई के विशेष कोर्ट में होंगी। कोर्ट ने ये साफ कह दिया कि अब ये सीबीआई को मामला सौंप दिया गया है, तो ये सारे सुनवाई जो है वो अब सीबीआई के विशेष कोर्ट में होनी है। वहीं 13 और एक आरोपी कह सकते हैं कि जो मुखिया जी हैं, संजीव मुखिया, इन तमाम लोगों की जमानत याचिका पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। तमाम लोगों की जमानत याचिका जो है वो टल गई है। तो कह सकते हैं कि जब से सीबीआई ने तमाम केस को हैंडओवर किया है उसके बाद से अब निचली अदालत भी जो है इससे बसती नजर आ रही है और तमाम चीज़ें सीबीआई को सौंप दी गई है और कहा गया है कि इसकी अब जो तमाम जानकारी है या जो भी सुनवाई होगी वो अब सीबीआई कोर्ट में होगी। हालांकि इसको लेकर अगला आदेश जो है वो कब सुनवाई होगी ये अब तक सामने नहीं आया है नैना। लेकिन जिस तरह से नीट पेपर लीक मामले को लेकर संकट के बादल है वो लगातार छाए हुए हैं और इसके बाद जो कार्रवाई हो रही है उसके बावजूद भी अभी चिंता बरकरार है। तो क्या लगता है आगे और क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर निकलकर सामने आ सकता है? अब बिल्कुल देखिए पूरा मामला जो है सीबीआई के पास चला गया है, लेकिन ईओयू से जो तमाम जानकारियां सीबीआई को दी गई हैं अब उस पर चर्चा हो रही है। देखिए सीबीआई को तमाम चीज़ें बताई गई हैं कि किस तरीके से जो 5 मई से जो तमाम घटनाक्रम शुरू हुआ और अब तक 21 जून तक जो घटनाक्रम है वो सीबीआई को तरीके से बताया जा रहा है। वहीं सुबह में पटना के एसएसपी जो है राजीव मिश्रा वो भी मिलने के लिए पहुँचे हुए थे। राजीव मिश्रा पहले सीबीआई में रह भी चुके हैं, तो सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम मुद्दों पर उन्होंने जानकारी भी दी है और सीबीआई ने सुरक्षा की भी मांग की है, क्योंकि जो नवादा के रजौली में जो घटना हुआ था उसके बाद सीबीआई कहीं ना कहीं डरी हुई थी। जो घटना वहां पर हुआ कई लोगों ने सीबीआई को घेर लिया था। उसके बाद अब सीबीआई ने पटना पुलिस से सुरक्षा भी मांगी है। जहां पर सीबीआई जाएगी वहां पर जो पूछताछ होगी वहां पर पटना पुलिस जो है उनके साथ रहे, इस वजह से सीबीआई से विशेष सुरक्षा जो है वो मांगी गई है। वहीं कह सकते हैं कि सीबीआई और ईओई जो है तमाम चीज़ें साझा कर रही है, लेकिन अभी भी शक के बिना पर संजीव मुखिया की गिरफ्तारी नहीं हुई है। संजीव मुखिया को लेकर लगातार
बातें सामने आ रही हैं कि संजीव मुखिया को किस तरीके से पकड़ा जा सकता है, लेकिन संजीव मुखिया ही मेन सरगना है। संजीव मुखिया के पकड़ाने के बाद ये तमाम चीज़ें जो हैं वो साफ हो जाएंगी कि किस तरीके से ये पूरा रैकेट जो था वो चल रहा था, कौन इसके पीछे बड़ा हाथ है। और जिस तरीके से प्रीतम यादव का भी नाम सामने आया था, जो NHAI के गेस्ट हाउस में एक जिक्र हुआ था, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं CBI जो है पूछताछ कर सकती है। हाँ, और उत्कर्ष अब जैसे लगातार एक के बाद एक मामले निकल कर सामने आ रहे हैं नीट पेपर को लेकर, उसके बाद जो है वो चिंता और बढ़ती हुई नजर आ रही है। और SSP राजीव मिश्रा ने CBI अधिकारियों से मुलाकात की। ऐसे में यह मुलाकात कितना अहम माना जा रहा है? और बिल्कुल देखिए, ये मुलाकात काफ़ी अहम इसलिए माना जा रहा है क्योंकि करीब 15 दिन से छुट्टी पे थे पटना के SSP, और जब से ये पूरा घटनाक्रम चल रहा है उस वक्त SSP पटना में नहीं थे। लेकिन जब बीते रात वो पटना पहुंचे हैं तो आज सबसे पहले CBI के विशेष दफ्तर वहां पहुंचे और CBI की टीम से मुलाकात की। करीब आधे घंटे तक ये मुलाकात हुई है, जहाँ पर कुछ जानकारियाँ जो है वो CBI ने उनसे ली भी है, कुछ जानकारियाँ उन्होंने दी भी है। और साथ ही साथ बड़ी खबर ये थी कि सुरक्षा के मानक को लेकर CBI विशेष कहीं ना कहीं सजग नजर आई है, क्योंकि कई जगहों पर CBI की टीम पर हमला हुआ था। तो ऐसे में जब पटना में कई जगहों पर छापेमारी करेगी CBI, या फिर जो उनके तमाम तरीके हैं पूछताछ के, उसके लिए सुरक्षा मुहैया कराने की बात जो है वो SSP से की गई है। SSP ने कह सकते हैं कि अपने विश्वसनीय सूत्र बता रहे हैं कि SSP ने ये तमाम मुद्दों पर हामी भी भर दी है और विशेष सुरक्षा जो है वो CBI की टीम को दी जाएगी। हालांकि जो सहयोग पटना पुलिस से CBI को चाहिए उसके लिए भी बातें हो चुकी हैं कि आने वाले समय में जो कह सकते हैं कि जो सुरक्षा चाहिए या जो जानकारियाँ चाहिए वो CBI की टीम को दी जाएगी। और अब बिल्कुल लगातार जिस तरह से संकट के बाद लगातार छात्रों पर मंडरा रहा है नीट पेपर लीक मामले को लेकर, और ऐसे में अब विपक्ष और पक्ष भी आपस में रडार पर है, एक दूसरे को लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। और इस बीच विजय सिन्हा का भी बड़ा बयान सामने आया है, तो आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने तेजस्वी यादव को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रीतम और सिकंदर से क्या संबंध है, तो इस पूरे मामले में कितनी सच्चाई है? और बिल्कुल देखिए, विजय सिन्हा ने सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था बिहार के उप मुख्यमंत्री के तौर पर, बिहार के पथ निर्माण विभाग के कह सकते हैं कि मंत्री के तौर पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और दो नाम का जिक्र किया था, प्रीतम यादव का, सिकंदर यादवेंद्र का। ये वही प्रीतम यादव हैं जिनका नाम सबसे पहले सामने आया था, और प्रीतम यादव वही हैं जिनके कहने पर कह सकते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन जो NHAI का गेस्ट हाउस था वो दिया गया था। और इसके अलावा प्रीतम यादव का नाम उस वक्त भी सामने आया जहाँ पर ये कहा गया कि प्रीतम यादव ही वो व्यक्ति हैं जो जिनके कहने पर NHAI का गेस्ट हाउस दिया गया और तेजस्वी यादव के PS माने जाते हैं आप सचिव। तो इसको लेकर फिर से सवाल खड़ा किया गया है, हालांकि जानकारी जो है वो मांगी जा रही है और विजय सिन्हा ने फिर से इस पर सवाल खड़ा किया कि तेजस्वी यादव स्पष्ट करें कि क्या रिश्ता है उनका प्रीतम यादव से, क्या प्रीतम यादव आज भी उनके आप सचिव हैं और प्रीतम यादव का सिकंदर यादवेंद्र से क्या कनेक्शन। हाँ, उत्कर्ष आगे भी आपसे तमाम जानकारी साझा करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। हमारे संवाददाता राजेश तोमर भी जुड़ गए हैं, राजेश जी से भी जान लेते हैं कि आखिर नीट पेपर लीक मामले का जो कनेक्शन है वो हाजीपुर से भी जुड़ा हुआ नजर आ रहा है, हजारीबाग से भी जुड़ा हुआ नजर आ रहा है, तो अब तक क्या कुछ इस बीच अपडेट और जानकारी मिल रहा है राजेश जी? देखिए नैना, जो हजारीबाग का कनेक्शन मिला, जो झारखंड का कनेक्शन मिला, उसके पीछे का कारण है एक बुकलेट जो अज्जला बुकलेट पटना में रिकवर किया था ईओ की टीम ने। उसमें जो कोड थे उसमें 613648 ये हजारीबाग के संत ओएसिस स्कूल को अलॉट किया गया था। इसी स्कूल को लेकर जो ईओ की जब टीम पहुंची तो केंद्र बनाकर इसकी पूछताछ हुई और इस पूछताछ को जब आगे बढ़ाया गया तो ये पूछताछ का जो सिलसिला है स्कूल से निकलकर बैंक तक का, बैंक से लेकर एक कुरियर कंपनी जो कि ब्लू डार्ट नामक कंपनी है, वहां पर फिर ईओ की टीम गई थी। अगर पूरे सिलसिले को आप देखें तो लगता है कि कल जो मोहम्मद एहसान हैं जिन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उन्होंने कहा कि स्कूल की भूमिका यहाँ पर ना के बराबर है, क्योंकि जो हमें क्वेश्चन पेपर मिले थे वो सेम डे मिले थे 8:30 बजे। बैंक से हमारे पास क्वेश्चन पेपर पहुंचाए गए थे और हमने जो सील खोला उस सील में जो थोड़े बहुत टेम्परिंग मिले हैं तो वो कोई प्रोफेशनल कर सकता, वो हमारे बस की बाहर की बात है। साथ ही जो हमने किया उसकी हमने बजाते वीडियो रिकॉर्डिंग कराई है और वीडियो रिकॉर्डिंग भी उन्होंने मीडिया को दिखाया। कुल मिलाकर एहसान ने पूरे मामले से पल्ला झाड़ा है, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर क्वेश्चन जो पेपर मिले थे पटना में जो ओएसिस स्कूल के नाम से था वो आखिर लीक कहां से किया, ये एक सबसे बड़ा सवाल है।
लेकिन आप बैंक की तरफ जाएं तो बैंक से जो स्कूल की तरफ पहुंचा था तो वो टोटो यानी कि एक छोटा वाहन होता है, बिना किसी सुरक्षा का स्कूल तक पहुंचाया गया था। जबकि जो एसओपी है, जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होते हैं, उसके तहत वहां से सीलबंद गाड़ी में प्रश्न पत्र को स्कूल तक पहुंचना था। साथ में सुरक्षा दस्ता होते, साथ में कैमरा की टीम होती, लेकिन इन मानकों का उल्लंघन किया गया। और ये जानबूझकर हुआ या अनजाने में हुआ। चूंकि मामला अब संज्ञान में आया है तो जाहिर है कि जो चीजें हैं दूर तक लग जाएंगी। जो ब्लू डार्ट कंपनी है, जब रांची से प्रश्न पत्र यहाँ से हजारीबाग भेजे गए तो एक विशेष वाहन से भेजा गया था जो कि जीपीएस ओरिएंटेड वाहन था। लेकिन हजारीबाग बाईपास में ही उस वाहन को रोककर प्रश्न पत्र को ब्लू डार्ट कंपनी टोटो के माध्यम से बैंक तक पहुंचाई। तो ये तमाम तरह के जो लिंक है जिसकी कि पड़ताल अब सीबीआई की टीम करेगी। चूंकि ईओई ने जो प्रारंभिक जांच की उसकी तमाम रिपोर्ट्स वो सीबीआई को सौंप चुकी है। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल होता है नैना, वो ये कि जिस बुकलेट के बारे में बात की जा रही है और जिसमें जो प्रश्न पत्र थे, तकरीबन 74 प्रश्न उसमें थे अंकित, सबके सीरियल नंबर और प्रश्न जो क्वेश्चंस थे वो मैच हो रहा है। तो क्या जो नीट के एग्जाम है उसको अब कैंसिल किया जाएगा? क्योंकि अगर प्रश्न पत्र लीक होने का अगर पुख्ता सबूत मिलता है तो जाहिर है कि इस पूरे एग्जाम पर बड़ा सवाल खड़ा होगा। और इसमें तकरीबन 23 लाख लड़के जो हैं, जो बच्चे हैं, अपने भविष्य को आजमा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू होगा इस पूरे देश के लिए कि इतनी बड़ी टेस्ट एजेंसी एनटीए और जो चूक हुई है उसके बाद अगर फिर से एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है तो जाहिर जो बच्चे पास कर चुके हैं, जो काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं, उनको भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अब जाहिर तौर पर अगर हम बात हजारीबाग की कर रहे हैं तो सबसे पहले सवाल ये उठता है कि आखिर ये क्लू कहां से मिला और कैसे नेटवर्क में पेपर लीक माफिया की जो घुसपैठ है वो हुई है, और क्या कुछ अब तक इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई हुई है? राजेश जी। देखिए, जो ईओए की टीम पहुंची थी, जो इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट है बिहार की, वो यहाँ पर पहुंची थी। जब बुकलेट उनको मिला और वो बुकलेट ओएसिस स्कूल के नाम से आवंटित था तो वो यहाँ पता करने पहुंची कि आखिर ये जो बुकलेट रिलीज हुआ, जो इसके स्कैंड कॉपी बाहर में सर्कुलेट हुए, वो स्कूल को आवंटित था। तो फिर बीच रास्ते में या स्कूल से कहाँ से ये लीक कराया गया? यहाँ पर पूछताछ के क्रम में जो हमने आपको कहा कि जो लिंक मिल रहे हैं, चूंकि बैंक एक नोडल एजेंसी है, कस्टोडियन होता है, बैंक से प्रश्न पत्र को स्कूल पहुंचना था, बट स्कूल पहुंचने के रास्ते में उसमें छेड़छाड़ हुआ, कोई लीकेज हुई, या फिर जो रांची से जब प्रश्न पत्र को यहां से ढोया जा रहा था, जो वाहन बाईपास में रोका गया था, या वहां पर कोई छेड़छाड़ हुआ। देखिए, सिर्फ हजारीबाग का जरूर मामला सामने आ रहा है, लेकिन पूरे अगर चीजों को देखें तो सीबीआई ने अलग अलग एफआईआर दर्ज किए हैं, जिसमें कि राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र के नाम है। तो ये जो संगठित गिरोह है, ये जो अंतर्राज्यीय गिरोह जिसकी शंका ईओए की टीम ने व्यक्त किया है, तो क्या इस तरह के मोडस ऑपरेंडी के तहत अन्य राज्यों में भी सेम घटना को अंजाम दिया गया? प्रश्न पत्र लीक कराए गए और वो प्रश्न पत्र अलग अलग गिरोह के माध्यम से बांटे गए और बड़ी कमाई की गई। ये तमाम तरह की चीजें जिस पर सीबीआई अनुसंधान करेगी नैना, लेकिन यह स्पष्ट है कि प्रश्न पत्र लीक कराए गए। जो बंडल्स था, जो लॉकर था, उसे खोलने में दिक्कत आ रही थी। एहसान साहब, जो कि यहाँ के कोऑर्डिनेटर भी थे एनटीए के, उन्होंने कहा कि बक्सा जब खोलने में दिक्कत आ रही थी तब उन्होंने एनटीए से संपर्क किया और तब उन्होंने बक्से को काटा था, यानी कि छेड़छाड़ किया गया था। ये बात का सबूत एक तरह से एहसान के बयान से कल मिलता है। तो जाहिर है कि एनटीए के एग्जाम में बहुत गड़बड़ झाला है, अब इससे इनकार नहीं कर सकते। अब सीबीआई चूंकि एक एजेंसी है, वो जांच करेगी, जांच में वक्त लगेगा, लेकिन इस बीच एनटीए क्या इस एग्जाम को स्थगित कर देगी या वाकई में काउंसलिंग को जारी रखेगी? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जो तमाम छात्र हैं, जो उनके परिजन हैं, जो 2 साल से कड़ी मेहनत कर रहे थे, उनके भविष्य का क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो छात्र काफी सालों से मेहनत कर रहे थे और लगे हुए थे, और अब जो संकट का बादल है उन सभी छात्रों पर भी मंडराता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि सीबीआई आगे क्या कुछ जो है वो एक्शन लेती है और क्या कुछ बड़ी कार्रवाई करती है। ऐसे में तमाम जानकारी साझा करने के लिए राजेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, उत्कर्ष आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने